तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको 2 दिनों से काफ़ी जानकारियां मिल रही होंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ ग्रुप सी ग्रुप डी स्टोनों का विज्ञापन जारी होने वाला है। आखिर क्या सच्चाइयाँ हैं आरओ के विज्ञापन में, कब तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है? कल से जो नोटिस वायरल हो रही है, क्या वह आरओ की नोटिस है या ग्रुप सी ग्रुप डी की नोटिस है? इसके पहले आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कट ऑफ क्या गई थी, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा, आरओ का विज्ञापन इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जारी होता है, लोक सेवा आयोग से भी जारी होता है, वहीं यूपीपीसीएल से भी जारी होता है। यानी कि अगर देखा जाए, यूपीपीसीएल का अलग आरओ होता है, लोक सेवा आयोग के आरओ की पोस्टिंग होती है सचिवालय में या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ होते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर लखनऊ कोर्ट में। तो ये कोर्ट में आरओ होते हैं। अब वाकई में क्या भर्ती विज्ञापन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा? कितने पद होंगे, कितने पद अभी खाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में, सिलेबस क्या है, पिछली कट ऑफ क्या गई थी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। नोटिस आप लोग देख रहे हैं, यह नोटिस आरओ की नहीं है, यह नोटिस है ग्रुप सी की, ग्रुप सी और डी की है कि कितने पद खाली हैं। इसका 20/6/2024 तक डाटा मांगा गया है, कितने पद खाली हैं, ताकि विज्ञापन जारी हो। और अभी विज्ञापन जारी नहीं होगा, अभी 20 तक खाली पदों का जो डाटा वो मांगा गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे, 20 तारीख तक डाटा मांगा गया, कितने पद खाली हैं, ताकि आने वाले समय में ग्रुप सी ग्रुप डी का भी विज्ञापन देखने को मिले। सच्चाई ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहला विज्ञापन जो जारी होगा, वह विज्ञापन आरओ और एआरओ का होगा। आरओ का विज्ञापन होगा। और विज्ञापन अगर मान लीजिए कि जून लास्ट 10 जुलाई के पहले जारी होता है, तो आपके पदों की संख्या नाम मात्र की रहेगी। हो सकता है 50 से 55 पद हो सकता है, यानी कि 100 के अंदर पदों की संख्या होगी अगर 10 जुलाई के पहले विज्ञापन जारी होता है तो। अन्यथा अगर विज्ञापन जुलाई माह के बाद जारी होता है, तो इनमें पदों की संख्या आपको देखने को 400 प्लस मिलेगी। 400 प्लस पद मिलेंगे आरओ एआरओ में। आप लोग देख रहे होंगे कितने पद खाली हैं आरओ एआरओ में। तो यहाँ देखिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 100 पद और रिव्यू ऑफिसर के 311 पद खाली हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के 23 पद खाली हैं। एआरओ के पदों की संख्या आप लोग देख लीजिए कितने पद जो हैं खाली हैं। वहीं एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी यानी एपीएस के जो पद खाली हैं टोटल, यह 87 पद हैं। टोटल 87 पद खाली हैं एपीएस के। अब ऐसा भी नहीं है कि 311 पदों पे आरओ का विज्ञापन आएगा और 100 पदों पे एआरओ का विज्ञापन आएगा और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के 87 पदों का विज्ञापन आएगा। अभी जो एआरओ हैं उनका प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पद बचेंगे, एआरओ के पद हो सकता है ज़्यादा आपको देखने को मिले, तो उसी हिसाब से विज्ञापन जारी होगा। तो ये मान के चलिए कि आरओ और एआरओ मिला के टोटल पदों की संख्या 400 प्लस तो रहेगी, लेकिन विज्ञापन आपको जुलाई माह के बाद देखने को मिलेगा। अभी दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं कि विज्ञापन देखने को मिले। लेकिन यह है कि आपके, और एक बात और, लोक सेवा आयोग में जो आरओ होते हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ होते हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग होता है। क्वालिफिकेशन अलग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में विज्ञापन में आवेदन करते हैं तो सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या और उसके बाद CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC आप पास हो तब आप आरओ में आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ में दोनों में टाइपिंग मांगी जाती है, यानी कि आपको 50 नंबर की टाइपिंग देखने को मिलती है, जो कि इंग्लिश की होती है। हिंदी की टाइपिंग नहीं होती है, केवल इंग्लिश की टाइपिंग होती है 50 नंबर की। लेकिन जो लोक सेवा आयोग में आरओ एआरओ होते हैं, लोक सेवा आयोग में आरओ की टाइपिंग नहीं होती है, केवल एआरओ की टाइपिंग होती है लोक सेवा आयोग में। और इसके पहले जब आरओ की कट ऑफ आई थी 2019 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद 2021 में जारी हुआ, उसके बाद देखने को विज्ञापन नहीं मिला। तो 2021 की ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, लेकिन जो 2019 की ऑफिशियल कट ऑफ थी टाइपिंग के बाद, आरओ की फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की 212.70, यानी 212.70। ओबीसी की गई थी कट ऑफ, ऑफिशियली कट ऑफ जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की है। ओबीसी की आप देख रहे हैं 207.30, एससी की कट ऑफ गई है 198.40, एसटी की गई है 200.40, उसके बाद पोस्ट पर्सन की हो गई 205.00। ये कट ऑफ गई थी। यह आप लोगों के एआरओ की कट ऑफ है। जनरल की 205.900, यूआरडीएफएफ की 206.600। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जनरल में महिला की कट ऑफ गई थी 204.100 और एससी की कट ऑफ गई थी 187.500। अब बात करेंगे कि सिलेबस क्या होता है आरओ एआरओ का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ होते हैं। और ये रहा आप लोगों का सिलेबस।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ का जो सिलेबस है, आरओ और एआरओ का एक ही सेम से है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ के लिए अलग आवेदन होता है, एआरओ के लिए अलग आवेदन होता है। क्वालिफिकेशन सेम ही मांगा जाता है, ट्रिपल सी हो या उसके समकक्ष अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन जो लोक सेवा आयोग में एआरओ होते हैं, लोक सेवा आयोग के एआरओ में पीजीडीसीए हो या आपका ओ लेवल हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ में ऐसा कोई भी डिमांड नहीं है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो आप आरओ एआरओ दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ का जो सिलेबस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो देखिए ये आपका जीएस का सिलेबस है। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, यानी संपूर्ण आपका जीएस जो होता है वह 200 नंबर का देखने को मिलेगा। 200 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी पेपर जो होता है वह ऑनलाइन मोड पे होता है, सीबीटी मोड पे होता है। और उसके बाद 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। कल आपका 250 नंबर का होता है, जिनमें 200 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा और 50 नंबर की टाइपिंग होगी। टाइपिंग में लाने वाले तो 50 नंबर लेके आते हैं, 48 नंबर लेके आते हैं, 49 नंबर भी लेके आते हैं, क्योंकि स्पीड जो मांगता है टाइपिंग में वो 25 की स्पीड मांगता है। अब अगर मान लीजिए आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, केवल आप 6-7 लाइनों में आप 2 लाइन लिखे, तो वहाँ पे आपका नंबर कम होगा, ना कि आप सिलेक्शन से बाहर होंगे। लेकिन ये है कि आपका ये दोनों नंबर जोड़ के 200 नंबर का रिटर्न का, 50 नंबर का टाइपिंग का नंबर जोड़ के आपका फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा। इसलिए सब कुछ डिपेंड करता है इस 50 नंबर पे। आप यहाँ जीएस तो तैयारी कर लेंगे, सबके बराबर कर लेंगे, लेकिन 50 नंबर ये आपका मुफ्त का है। अगर अभी से आप टाइपिंग करेंगे तो आप आरओ एआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बन सकते हैं। और विज्ञापन आप लोगों का देखिए, जो लोग क्या कह रहे हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन विज्ञापन अगर आपको 10 जुलाई के पहले देखने को मिलता है तो ये मान के चलिए कि 100 के अंदर पोस्ट रहेगी, उससे ज़्यादा पोस्ट नहीं जाएगी। अगर आपका विज्ञापन जुलाई के बाद देखने को मिलेगा तो यह मान लीजिए कि आपके पदों की संख्या टोटल 400 प्लस होगी, आरओ एआरओ मिला के। और जो यह पदों का विवरण मांगा गया है, जो कल नोटिस वायरल हो रही थी, यह नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने पद खाली हैं ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, उनकी नोटिस है। तो 20/6 तक जो भी पद हैं उनके विवरण दिया जाएगा। तो आपको ग्रुप सी ग्रुप डी का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इतना जल्द नहीं, जुलाई माह के आसपास या जुलाई माह के बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन पहला जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा वह आरओ एआरओ का विज्ञापन इलाहाबाद हाईकोर्ट का होगा। तो सिलेबस भी बता दिया गया आपको, कट ऑफ भी बता दी गई। अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ बनना तो अभी से लग जाइए, टाइपिंग भी करते रहिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके पेपर में, ऑनलाइन आपका पेपर होता है सीबीटी मोड पे, और उसके बाद पेपर के तुरंत बाद 5 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग भी करा ली जाती है। जैसा ऐसा भी नहीं है कि आप मान लीजिए रिटर्न एग्जाम दिए, 1 माह बाद टाइपिंग नहीं होती है। रिटर्न एग्जाम के 5 मिनट बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप आरओ के हों चाहे एआरओ के हों। आप जिसमें भी आवेदन किए होंगे, चाहे आप एआरओ में आवेदन करेंगे, चाहे आप एआरओ में या आरओ में आवेदन करेंगे, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, आपके रिटर्न एग्जाम के 5 मिनट बाद आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल परिणाम जारी होगा। बस एक ही एग्जाम होता है, मेंस नहीं होता है। एक ही दिन में आपकी टाइपिंग और रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप जॉब विथ अक्की @job with AKKII। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे भी कोई नई अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।